दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉकोवेशन प्लस में। लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉड। दोस्तों अपन सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये फ्रॉड कैसे हुआ, ये फ्रॉड किसने किया और इस फ्रॉड के क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, चाहे वो इस बैंक के शेयर होल्डर्स हो या फिर जिन्होंने अपना पैसा, जिन्होंने अपनी सेविंग्स जो मेहनत से कमाते हैं, उन्होंने अपनी सेविंग्स इस बैंक में रखी हो। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा बिकॉज इसमें हमने हर पॉइंट को कंप्लीटली डिस्कस किया है एंड इसके क्या फ्यूचर इंपैक्ट होने वाले हैं, व्हाट नेक्स्ट, ये हमने और अच्छी तरह डिटेल्ड स्टडी करके बताया है आपको। लक्ष्मी विलास बैंक के फ्रॉड को समझने के लिए हमें इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाना होगा कि आखिर कैसे 94 ईयर ओल्ड जिसके पास एक्सपीरियंस था जिस बैंक के पास, वो आखिर उसमें इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो जाता है। कैसे एक दिन आरबीआई अनाउंस करता है कि इसके अंदर विड्रॉल लिमिट सिर्फ 25,000 तक रह जाएगी, आखिर ये कैसे होता है सब कुछ। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मर्जर की जो बात चल रही है, जो कि आरबीआई ने कहा है कि जो डीबीएस बैंक है आपका सिंगापुर का, उसके साथ इसका मर्जर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा अगर हम हिस्ट्री को देखें तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो लक्ष्मी विलास बैंक था उसने उसकी जो एक प्ली थी, उसने कहा था आरबीआई से कि हम इंडिया बुल फाइनेंस के साथ मर्ज करना चाहते हैं अपने आप को, जो कि आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद इनका एक इशू चला था लक्ष्मी विलास बैंक का क्लिक्स कैपिटल के साथ, जो वैल्यूएशन इशूज था। इशू ये था कि जो क्लिक्स कैपिटल था उसने कहा था कि इसकी जो लोन बुक है वो 4,200 करोड़ की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एलवीबी लक्ष्मी विलास बैंक, इन्होंने कहा था नहीं, हमारी लोन बुक 1200 से 1300 करोड़ की ही है। तो ये जो डिफरेंस था 250 से 3,000 करोड़ का, ये मिसमैच था। इस कारण से ये जो हम कह सकते हैं मर्जर नहीं हो पाया क्लिक्स कैपिटल के साथ। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जो आरबीआई अपॉइंटेड डायरेक्टर हैं शक्ति सिन्हा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इतनी बुरी कंडीशन इस बैंक की इसलिए है बिकॉज इसका 24.5% इस बैंक का जो हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जितना पैसा बैंक के पास है उसका 24.5% ग्रॉस एनपीए बन चुका है, लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है किसी बैंक के लिए जब उसका 1/4 ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट एनपीए बन जाए। इसके बाद देखिए अगर आप देखेंगे तो अब ये फ्रॉड करा कैसे, इस फ्रॉड की स्टार्टिंग कैसे होती है। आखिर 94 ईयर ओल्ड बैंक है, शुरुआत में तो नहीं होगा, नहीं तो अगर शुरुआत में ही हो जाता तो 94 ईयर ओल्ड कैसे चलता बैंक। देखिए पहले जो बैंक की स्ट्रेटजी थी वो बहुत क्लियर कट थी। स्मॉल फाइनेंस बैंक था, स्मॉल टेरिटरी में ही ऑपरेट करता था, मेनली रिटेल बैंकिंग में जो इसका फोकस था वो रिटेल बैंकर्स, जो रिटेल सेगमेंट में था। रिटेल सेगमेंट माने कि मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे जो लोग होते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, उनको लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना, यही मतलब इस बैंक का कोर प्रिंसिपल था। दिक्कत स्टार्ट हुई जब बैंक ने जिसे हम कहते हैं लार्ज लोन बुक स्टार्ट करी, मतलब बड़े बड़े लोन बांटना स्टार्ट करे। 50-100 भी नहीं, आप मान सकते हैं 400-400 500 करोड़ के लोन, इवन 720 करोड़ का लोन जिसके मैं बात करने वाला हूँ वो तक बैंक ने दिया है। अब ये होता यहाँ से है कि जो मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, देखिए ये इन दोनों का नाम हमेशा आता है जब भी कोई बात फ्रॉड की होती है। ये दोनों फॉर्मर प्रमोटर है रैनबैक्सी एंड फोर्टिस हेल्थ केयर के, एंड फ्रॉड में लाइक देवर जस्ट किंग, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फ्रॉड किए हैं। लाइक येस बैंक के साथ भी इनका फ्रॉड था। इवन अब देखिए आपको समझना पड़ेगा लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इन्होंने ये किया था कि इनका जो एफडी था, फिक्स डिपॉजिट था, वो 794 करोड़ का था। तो उसको देख करके लक्ष्मी विलास बैंक ने इनको 720 करोड़ का लोन दिया था एंड वो लोन ये पे नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये जो केस था वो ये जो केस था ये पूरा का पूरा केस बैंक में चले गया था एंड आपको पता है, सॉरी, ये पूरा केस कोर्ट में चले गया था एंड आपको पता है जब कोई केस कोर्ट में जाता है उसकी हियरिंग होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा हुई इसके साथ। इसके बाद देखिए अगर आप बात करें, मैं अगर बात करूं आपकी, ये देखिए लक्ष्मी विलास बैंक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो थी इसकी हिस्ट्री, क्यों हुआ फ्रॉड, कैसे हुआ फ्रॉड, और ये रेगुलेट नहीं कर पाए, जो इसका बोर्ड था वो रेगुलेट नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन ये है कि अब जो कस्टमर्स हैं, जो कि इसके क्लाइंट हैं या फिर कस्टमर है जिन्होंने अपना सेविंग का पैसा, जो इतना मेहनत से कमाया वो जो पैसा है वो इसमें सेव करते हैं इस बैंक के अंदर, आखिर उनके साथ क्या होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, जो इस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे देखिए अब मैं आपको बता दूं शेयर से रिलेटेड न्यूज़ कि अभी लाइक प्रीवियस मतलब आज के दिन ही शेयर का लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट कोई 4-5% का नहीं है, लोअर सर्किट पूरा 19.5% का है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 20%, लगभग 20% का लोअर सर्किट लगा है लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर।
तो देखिए अभी जो है आरबीआई ने एक लिमिट लगा दी है, विड्रॉल लिमिट, वो है 25,000 की, और इसके अंदर एसआईपी और ईएमआई को इंक्लूड किया गया है। आरबीआई कह रहा है कि आपका पैसा सेफ है। हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर वो किस बेसिस पे कह रहा है आपका पैसा सेफ है, और क्या चेंज आने वाले हैं जब मर्जर होता है डीबीएस बैंक के साथ। तो देखिए सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो केस है, लाइक गिवन द स्मॉल साइज ऑफ एलवीबी, द आरबीआई सीम्स टू हैव चूजन द रूट ऑफ amalgamation with another foreign private bank instead of unique restructuring scheme, as in the case of Yes Bank, where investors including banks were called upon to infuse capital and thus revive it independently। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि देखिए येस बैंक का जब फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने एक प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग सिम बनाई थी, लेकिन इस फ्रॉड के अंदर आरबीआई ये चाहता है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसका मर्जर करा दिया जाए आपका डीएसबी बैंक के साथ, तो डीबीएस बैंक के साथ, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ये फर्स्ट केस होगा इंडिया के अंदर कि किसी बाहर वाले बैंक, मतलब किसी इंडियन बैंक का मर्जर कर रहे हैं किसी फॉरेन बैंक के साथ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी इंसान जिसने अपना सेविंग अकाउंट इस बैंक में खुलवा रखा हो, सेविंग अकाउंट ही क्या, जो करंट हो, सेविंग हो, जो अपनी बेचारों ने मेहनत की कमाई इस अकाउंट के अंदर डाल रखी होगी, कि आखिर हमारा डिपॉजिट सेफ है या नहीं। तो देखिए आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बदलेंगी। देखिए अकॉर्डिंग टू जो आपका आरबीआई है वो यही कह रहा है कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन अब चेंजेस आने वाले हैं। और चेंजेस आपको क्या समझना पड़ेगा, मान के चलिए अगर आपको लक्ष्मी विलास बैंक फिक्स डिपॉजिट जो होता था एफडी पर अगर 6% का इंटरेस्ट देता हो, तो शायद हो सकता है वो इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए डीबीएस बैंक के इंटरेस्ट रेट पे, जो कि है 4.05%। तो मान के चलिए अगर आपको एक साल का एफडी का रिटर्न 6% दे रहा था लक्ष्मी विलास बैंक, तो शायद हो सकता है कि अब वो 4.05% ही रह जाए 1 ईयर एफडी के लिए। इसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं तो विल माई डिपॉजिट विल बी इंश्योर्ड। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि हम इस पॉइंट को भी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट ये है कि देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ, द डिपॉजिट विद ऑल बैंक्स आर गारंटीड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देखिए जो DICGC होती है, तो उसके वो आपका इंश्योर करती है कि फॉर एग्जांपल किसी भी रिटेल मतलब जो अपना रिटेल इन्वेस्टर होता है, चाहे वो अपना, मतलब मैं बैंक के कस्टमर का अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपना पैसा डाला हो सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक के अंदर, उनका अप टू 5 लाख रुपीज जो होता है वो सेफ रहता है। उसका इंश्योरेंस होता है, जो कि इंश्योरेंस कौन करता है, DICGC। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, बैंक को वो क्राइटेरिया पूरा करना। और वो क्राइटेरिया क्या है कि बैंक जो है, बैंक शुड बी लिक्विडेटेड मतलब वहाँ पे कैश फ्लो बना रहना चाहिए बैंक के अंदर। बट आप सबको पता है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ ये चीज़ अभी नहीं हो रही है। इसके अंदर जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो इस कैश फ्लो को कंप्लीट करने के लिए, इस कैश फ्लो की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही आरबीआई चाहता है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है और जो डीबीएस बैंक है सिंगापुर का, इन दोनों के अंदर मर्जर हो जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों ये जो था, ये हमने इस पूरा देखा इसका स्ट्रक्चर वाला पॉइंट कि क्या आरबीआई चाहता है, उसके क्या रेगुलेशंस आने वाले हैं और वो किस तरह से लागू होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैं अगर बात करूं लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर के लिए, देखिए बहुत सारे दोस्त, मेरे खुद के दोस्त हैं, इवन बहुत सारे लोग हैं जो कि इस शेयर में स्टक हैं। आप सबको पता है अभी आज के दिन ही 12.45 रुपीज़ पर ये शेयर लॉक हुआ है, लगभग 19.5% का लोअर सर्किट लगा है। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने थोड़ा ऊपर के प्राइस पे, लाइक 26 या 25 रुपये पे भी इस शेयर को बाय किया था, ये सोच करके ये शेयर ऊपर जाएगा, वो तो देखिए मुश्किल है। लाइक अभी तो ये शेयर नीचे ही जाना है, अभी 12.5 रुपये पे है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सर अभी हम होल्ड करें या फिर सौदा काट दें, मतलब लॉस में निकाल दें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए एकदम से सौदा मत निकालिए। उसका रीज़न क्या है, देखिए ये मेरा एक प्रॉपर एजुकेशनल एनालिसिस है, आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, देखिए एक बार डीबीएस का मर्जर हो जाने दीजिए, मर्जर का वेट कीजिए। तो लगभग देखिए नो डाउट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी इसकी प्राइस 9.5 या 10 भी जा सकती है। लाइक इसका जो हम कहते हैं ईयरली लो है वो भी टूट सकता है, जो कि शायद 10.45 का है, वो लो भी टूट सकता है, जिस तरह से बैंक के अंदर डाउनफॉल है। और न्यूज़ का तो देखिए हाइप है ही, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हाँ, आप एवरेजिंग कर सकते हैं 9 रुपये पे, एक बार थोड़ा लो का इसका वेट कीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए, प्राइस सुधार लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है, सर जिन्होंने अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो मैं यही कहूँगा, देखिए पहले एक बार इसका प्राइस का वेट कीजिए, ये डेफिनेटली थोड़ा नीचे आएगा। जैसे 12.45 पे लॉक हुआ है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे और आएगा।
ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसे इसमें कंफर्मेशन इसलिए नहीं है बिकॉज ड्यू टू दिस न्यूज़ आप सबको पता है येस बैंक के साथ क्या हुआ था। येस बैंक एक टाइम पे 1700 रुपये रहा करता था एंड उसने 5 रुपये की प्राइस बीच हुई है। अगर नॉर्मली जो कोई शेयर मार्केट नहीं जानता उससे अगर आप ये चीज़ कहेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, बट येस वी आर इन शेयर मार्केट एंड वी नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जिनका पैसा है वो प्रीडोमिनेटली सेफ ही रहेगा क्योंकि लिक्विडिफाई होने वाला है डीबीएस बैंक के मर्जर के बाद। तो दोस्तों शेयर प्राइस से लेके और जो कस्टमर से इस बैंक के हमने प्रॉपर इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बैंक से रिलेटेड, इसके शेयर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपके सारे कमेंट्स का